ओके। नमस्कार। आज हम इस मॉडल HWD 105-B14959 मॉडल का डिस्प्ले के बारे में, फंक्शंस के बारे में समझेंगे। ये यहाँ पर पावर का बटन है। इस बटन को हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये डिस्प्ले हमारा ऑन हो गया है। तो यहाँ पर है डिले, आई फ्रेश, टेम्परेचर, स्टीम, स्पीड, ड्राई और स्टार्ट एंड पॉज। और यहाँ पर सारे प्रोग्राम हैं: कॉटन, सिंथेटिक, वुलन, क्विक 15, ड्राई ओनली, वॉश एंड ड्राई। और यहाँ पर साड़ी है, यहाँ पर बेडिंग है, शर्ट है, स्पिन है, सेल्फ क्लीन का प्रोग्राम है और रिमोट का प्रोग्राम है। रिमोट का प्रोग्राम आप जब इस मशीन को हायर स्मार्ट ऐप के थ्रू चलाना चाहेंगे तो इसका इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं डिले। डिले का हम बटन प्रेस करते हैं तो ये देखिए, ये डिले 30 मिनट से स्टार्ट होगा। 30 मिनट से स्टार्ट होके 24 घंटे तक जाएगा। तो डिले जैसे बाकी फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में हम डिले का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हम इसका डिले का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब से 8 घंटे बाद आपको मशीन चलानी है तो आप 8 घंटे का डिले डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जैसे 8 घंटे बाद मशीन चलानी है तो जो प्रोग्राम है, जैसे हम इधर देखते हैं, ये 1 घंटा लगभग 1 घंटे का प्रोग्राम है। तो डिले लगाएंगे हम तो ये 1 घंटे के बाद से स्टार्ट होगा और ये हमें प्लस कर लेना है। जैसे मान लीजिए 5 घंटे बाद चलाना है तो हमारा 1 घंटे का प्रोग्राम था तो हम इसको कर लेंगे 6 घंटे। ठीक है, तो 5वें घंटे में मशीन स्टार्ट हो जाएगी और 6ठे घंटे में प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये तो था हमारा डिले। डिले के बाद हम चलते हैं आई रिफ्रेश पे। तो ये रिफ्रेश प्रोग्राम है। जैसे घर के अंदर आपका बेडिंग वगैरह, जो कपड़े हैं जो अलमारी में रखे हुए हैं उसमें कोई बेड स्मेल वगैरह आ रही है, उसको आपको रिफ्रेश करना है तो आप रिफ्रेश फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे बाकी मशीनों में हमारा है। लेकिन इसमें खासियत ये है कि हम आई रिफ्रेश को फैब्रिक के हिसाब से, जैसे कपड़ों के हिसाब से अलग अलग सेट कर सकते हैं। जैसे मैं कॉटन लगाता हूँ और आई रिफ्रेश का बटन दबाता हूँ तो इसमें 53 मिनट है। और सिंथेटिक पे अगर मैं आई रिफ्रेश दबाता हूँ तो इसमें 43 मिनट्स है। वुलन पे अगर मैं दबाता हूँ तो इसमें 38 मिनट्स है। तो इस तरह से हम अलग अलग जो फैब्रिक है उसके साथ में आई रिफ्रेश प्रोग्राम लगा सकते हैं। ध्यान रखें, इसमें क्वांटिटी जो है कपड़ों की वो कमी रखनी है, ज़्यादा कपड़े नहीं डालने हैं। तो देखिए, इसमें क्विक वॉश में नहीं लग रहा है, ये खाली ड्रायर ओनली है, वॉश एंड ड्राई है। और साड़ी में हम लगाते हैं आई रिफ्रेश 38 मिनट का है। बेडिंग में आई रिफ्रेश लगाते हैं 53 मिनट का है। और शर्ट में हम आई रिफ्रेश लगाते हैं तो ये 43 मिनट्स का है। और अगर हम देखते हैं इसमें लगता है नहीं, इसमें स्पिन में नहीं लगेगा। तो ये आई रिफ्रेश फंक्शन जो है कपड़ों को रिफ्रेश करने के लिए है और अलग अलग हम प्रोग्राम में अलग अलग कपड़ों में आई रिफ्रेश लगा सकते हैं। राइट। इसके बाद में टेम्परेचर का बटन है। टेम्परेचर का बटन, जैसे हम कॉटन पे हमने प्रोग्राम लगाया है, इसमें हम मैक्सिमम टेम्परेचर जो 90 डिग्री रख सकते हैं। उसके बाद में अगर हमें पानी गर्म नहीं करना है तो डैश डैश पे छोड़ सकते हैं। तो ये 20 से हम 90 डिग्री के बीच में टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। इसके बाद में है स्टीम। और स्टीम का जो बटन है, प्रोग्राम है, जैसे मैंने कॉटन में लगाया और स्टीम का बटन प्रेस कर दिया तो यहाँ पर ये स्टीम फंक्शन एक्टिवेटेड हो गया है। तो जो प्रोग्राम के अंदर मैक्सिमम अलाउड टेम्परेचर है, जैसे कि अभी हमने देखा कि 90 मैक्सिमम है कॉटन के अंदर, तो ये 90 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर लेगा। और जैसे कपड़ों के अंदर माइट्स है, बैक्टीरिया है, उसको आपको स्टीम करना है तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें सिंथेटिक की तो सिंथेटिक में भी हम स्टीम फंक्शन लगा सकते हैं। वुलन की बात करें तो वुलन में ये नहीं लगेगा। क्विक 15 इसमें भी नहीं लगेगा। ड्राई ओनली और वॉश एंड ड्राई, ये अपना साड़ी हो गया। साड़ी में भी हम स्टीम नहीं लगा पाएंगे, बेडिंग में स्टीम लगेगा। तो इस तरीके से हम अलग अलग प्रोग्राम में जिसमें एप्लीकेबल है उसके अंदर ये स्टीम फंक्शन लगा सकते हैं। इसके बाद है स्पीड। ये प्रोग्राम के अंदर ये भी डिपेंड करेगा जो मैक्सिमम अलाउड स्पिनिंग स्पीड है। कॉटन के अंदर आपका मैक्सिमम 1400 है,
सिंथेटिक के अंदर मैक्सिमम 1200 है, ओके, वूलन में मैक्सिमम 800 है। तो इस तरह से हम अलग अलग जो स्पिनिंग की स्पीड है वो हम लगा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ड्राई का एक फंक्शन है। तो जैसे मान लीजिए कॉटन प्रोग्राम हमने लगाया, कॉटन में क्या वॉश, रिंस और स्पिन होगा। अगर उसके साथ में हम ड्राई भी लगाना चाहते हैं तो ये ड्राई का हम बटन दबाएंगे, ये है ऑटो। ऑटो में क्या होगा, ऑटोमेटिकली सेंस करेगा वॉशिंग मशीन कि कपड़ा ड्राई हुआ है या नहीं हुआ है, और 100% ड्राई होने के बाद में प्रोग्राम ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगा। इसमें मैनुअल ऑप्शन भी है, 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, 90 मिनट्स, 120 मिनट्स और 150 मिनट्स। तो बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो ऑटो वाला ही होता है। ऑटो में आप लगाइए तो उसमें 100% कपड़ा आपको ड्राई मिलेगा। ऐसे ही सिंथेटिक में भी आप ड्राई साथ में लगा सकते हैं, ऑटो 30, 60, 90, 120, 150 मिनट्स। वूलन में ये ड्राई फंक्शन काम नहीं करेगा, वूलन कपड़ों को ड्राई नहीं करना चाहिए। क्विक 15 है, इसमें ड्राई ये आप लगा सकते हैं 41 मिनट्स, ऑटो, ठीक है, 41 मिनट्स है और ऑटो है, सिर्फ दो ही इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे। इसके बाद में है ड्राई ओनली। अगर आपको कपड़े ऑलरेडी वॉश हैं, सिर्फ आप उसको ड्राई करना चाहते हैं तो ड्राई ओनली का फंक्शन लगा सकते हैं। इसमें भी ऑटो है, 30 मिनट है, 60 मिनट है, 90 मिनट है, 120 मिनट्स है और 150 मिनट्स है। और जैसे मैंने आपको बताया ऑटो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। इसके बाद है वॉश एंड ड्राई। तो मिक्स लोड के लिए आप वॉश एंड ड्राई का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें वॉश एंड स्पिन प्लस ड्राई भी होगा। और दूसरा सेम ऑटो 30, 60, 40, 90, 120 और 150 मिनट्स मैनुअली भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद में साड़ी है। साड़ी में आप ड्राई लगाएंगे तो साड़ी के अंदर ड्राई का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डेलिकेट कपड़ा होता है, सिल्की कपड़ा होता है, सिर्फ उसके अंदर ड्राई ऑप्शन नहीं लगेगा। बेडिंग के अंदर ऑटो और 150 मिनट्स तक लगेगा। शर्ट के अंदर हम ड्राई लगाते हैं ऑटो 30, 60, 90, 120, 150, ये आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। स्पिन के अंदर अगर हम लगाते हैं, स्पिन के साथ में हमने वॉश कर लिया है और स्पिन भी करना चाहते हैं प्लस ड्राई भी करना चाहते हैं तो भी हम इसमें लगा सकते हैं इस तरह से। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कॉटन अगर हम लगाते हैं तो उसमें लोड कितना डालना है। तो कॉटन में 10.5 किलो जो वॉशिंग कैपेसिटी है, वॉशिंग के लिए 10.5 किलो आप लोड डाल सकते हैं। अगर आपको ड्राई करना है तो 7 किलो मैक्सिमम कैपेसिटी है। अगर आप वॉश एंड ड्राई एक साथ करना चाहते हैं तो कोशिश करेंगे 7 केजी के आसपास ही रखें, ताकि बीच में वॉशिंग कंप्लीट होने के बाद में हमें ड्राई करने के लिए कपड़े के लोड को कम ना करना पड़े। अगर हम फुल लोड में 10-10.5 किलो में वॉश भी करेंगे और ड्राई भी करेंगे तो हो सकता है टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगे या 100% हमको ड्राई कपड़ा ना मिले। अगर हम सिंथेटिक की बात करते हैं तो सिंथेटिक में हमारा लोड हो जाता है वॉशिंग का, वो हो जाता है 5.25 kg। और अगर हम बात करें ड्राई की, अगर ड्रायर भी हम करते हैं सिंथेटिक को तो वो 3.5 किलो के आसपास होता है। तो ये जो केजी है कपड़े, वो आप मैनुअल के थ्रू देख के कस्टमर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ये हम आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी सेल्फ क्लीन जो फंक्शन है, सेल्फ क्लीन है मशीन को क्लीन करने के लिए। महीने में एक बार आप इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीन ऑटोमेटिकली इस फंक्शन के अंदर कोई कपड़े नहीं डालने हैं। और बाकी टेम्परेचर की अगर बात करें तो मैक्सिमम 90, ठीक है, तो मैक्सिमम 90 डिग्री इसके अंदर टेम्परेचर रहेगा। इसमें एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे, जैसे कि हमने वॉश के साथ में ड्राई भी लगाते हैं फंक्शन। ये देखिए ऑटो हमने लगा दिया। ऑटो लगाने के बाद जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो इसमें जो वॉश का आपको पता ही है, फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में मैक्सिमम जो प्रोग्राम होता है वो 2.5 से 3 घंटे का होता है। अगर हम ड्राई भी लगाते हैं तो उसमें टाइमिंग जो है आपका 4 से 5 घंटे भी जा सकती है, डिपेंड करता है लोड के ऊपर, राइट। तो इसमें आपको विशेष ध्यान देना है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसको पॉज करता हूँ और एक प्रोग्राम लगाते हैं हम, सॉरी इधर से हाथ से प्रेस हो गया, जिसमें भी हमें वुलन में नहीं हम नहीं करना,
वॉश एंड ड्राई में साड़ी में नहीं है। बेडिंग में देखिए 126 मिनट है। अगर मैं इसमें ड्राई लगाता हूँ तो ऑटो मैंने लगाया, ऑटो के बाद स्टार्ट कर रहे हैं तो देखो 4 घंटे 30 मिनट हो गए हैं। वैसे प्रोग्राम जो था वो लगभग 1.5 घंटे का था। तो जब भी हम ड्राई फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो टाइमिंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। कोशिश करें ऑटो लगाएं। ऑटो में क्या होगा, 4.5 घंटे दिखा रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं मशीन 4.5 घंटे ही चले। अगर कपड़ा जल्दी सूख जाता है तो मशीन सेंस करके टाइमिंग को ऑटोमेटिकली कम कर लेगी। एक्स्ट्रा रिंस का यूज़ करने के लिए इसमें थोड़ा डिफरेंट है अदर मशीन कंपैरिजन में। इसमें हमें 2 बटनों को एक साथ प्रेस करना होगा। जैसे अभी हमने वॉश एंड ड्राई पे लगाया है और एक्स्ट्रा रिंस फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आई रिफ्रेश और टेम्परेचर बटन को एक साथ प्रेस करेंगे। ये देखिए P1, P2, P3। ध्यान रखना है इस बटन को छोड़ना नहीं है जब तक आपको डिज़ायर एक्स्ट्रा रिंस ना मिल जाए। और ये जो P1, P2, P3 है ये डिपेंड करता है प्रोग्राम के ऊपर। तो कॉटन में 0 से लेके 2 तक है, सिंथेटिक में 0 से लेके 2 तक है, वॉश एंड ड्राई में आपका 0 से लेके P3 तक आपको एक्स्ट्रा रिंस लगा सकते हैं। धन्यवाद।